क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक कौम ऐसी भी है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सहीन और अक्लमंद माने जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले लोगों में शामिल होते हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जो कि दुनिया में तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है और मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में दिन का आगाज इसी मुल्क से होता है। आपको ये पता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जिनसी ख्वाहिशात को रोबोट्स के जरिए पूरा किया जाता है और यहाँ पर रोबोट की सूरत में आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आसानी से मिल जाती है। क्या आपको पता है कि अगर एक मर्तबा इस मुल्क का पासपोर्ट आपके पास आ जाए तो आप बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बगैर किसी वीजा के आराम से सफर कर सकते हैं। यहाँ के बार, क्लब्स, कैसीनोज और डांसिंग क्लब्स में आपको कमसन बच्चियां नाचती गाती नजर आती हैं और यहाँ पर रोबोट्स बहुत से होटल और रेस्टोरेंट्स में काम करते मिल जाती हैं। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जगह कौन सी है, तो मैं बता दूं, इस मुल्क का नाम है जापान, जहाँ के लोग अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या आपको ये पता है कि मईशत के लिहाज से जापान दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क होने का दावा करता है और इतनी बड़ी मईशत होने के बावजूद यहाँ के लोग घरों में नौकर नहीं रखते। जापान में हर इंसान अपने काम से काम रखता है। यहाँ लोग दूसरों के काम में टांग अड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपको पता है कि सफाई के मामले में जापानी लोगों का कोई भी हमसानी नहीं होता। यहाँ के लोग कचरे को उसकी सही जगह पर फेंकना पसंद करते हैं। वजह है कि पूरा जापान बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन फील होता है। क्या आपको पता है जापान के लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए बजाय किसी इंसान के इंतखाब करने के रोबोट्स का इंतखाब ज्यादा करते हैं। यहाँ पर हम जिन्स परस्ती बहुत ज्यादा है, लिविंग रिलेशनशिप और डेटिंग कल्चर बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज है। जापान में ड्रिंक करना टोटली अलाउड है, लेकिन इसके लिए आपका 18 साल से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। जापान में आपको बार, क्लब्स, कैसीनोस नजर आएंगे। यहाँ तक कि जापान में रेड मार्केट्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर छोटी उम्र की बच्चियां हम जिन्स परस्ती करते हुए मिल जाती हैं। आपको पता है जापान के लोग कुछ इस तरह की अजीबोगरीब चीजें करते हैं जो कि बाकी दुनिया में नहीं की जाती। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि 2026 में जापान 2050 में जी रहा है। क्या आपको पता है कि इस कंट्री का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ जापान है। इसका लफ्जी मतलब है सूरज निकलने की जगह। दरअसल ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 13 करोड़ के करीब है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। इस कंट्री के कुल रकबे की बात की जाए तो ये तकरीबन 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। आपको ये पता है जापान का पुराना नाम जापान नहीं बल्कि न्यूपन था, जिसकी वजह से लोग इसे आज भी न्यूपन के नाम से पुकारते हैं। आपको पता है जापान के लोग अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ पर साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोगों में शामिल होते हैं। यहाँ के लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट का, अपनी फिटनेस फिजिक का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और इन चीजों को लेकर ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी होते हैं। आपको पता है जापान के लोग ज्यादातर सच बोलते हैं। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कि झूठ बोल रहे होंगे या किसी को धोखा दे रहे होंगे। जापानीज लोगों का मानना है कि ये अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाते हैं, कभी भी अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर नहीं डालते। ये आज का काम कल भी नहीं करते। आपको पता है आप कभी भी जापानीज लोगों की उम्र उनकी शक्ल देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि जिसे आप 10 साल का बच्चा समझेंगे वो यकीनन 21-22 साल का एक नौजवान होगा। जिसे आप 20-25 साल का समझेंगे वो असल में 35-40 साल का इंसान होगा। दरअसल यहाँ के लोगों की उम्रें उनके चेहरों से कभी भी मालूम नहीं होती। यहाँ के लोग ना सिर्फ अपनी हेल्थ और डाइट का ख्याल रखते हैं बल्कि इसी के साथ साथ अपनी स्किन केयर का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नौजवान नजर आती हैं। आपको पता है कि जापान में इतने सख्त कवानीन है कि यहाँ पर क्राइम रेशियो बिल्कुल 0 है। दरअसल यहाँ पर अदालतें बहुत तेज हैं, फैसले मुजरिमों को जल्दी सुना देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी सजा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर चोरी चकारी ऐसे कोई जुर्म वगैरह नहीं होते। लेकिन साइबर क्राइम और घरेलू तशद्दुद जैसे वाकयात में यहाँ पर बहुत जल्दी इजाफा हो रहा है। जब भी जापान का नाम आता है तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री में गिना जाता है। इसकी वजह यह कि इस मुल्क ने बहुत तेजी से तरक्की की है। यहाँ पर इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं कि इंसान दंग रह जाता है। क्या आपको पता है कि यहाँ पर काम करने के लिए इंसानों को नहीं बल्कि रोबोट्स को रखा जाता है। आपको जापान में बहुत से रेस्टोरेंट्स और कैफेज के अंदर रोबोट ही सर्व करते हुए यानी कि वेटर के तौर पर नजर आते हैं। आपको पता है जापान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी की वजह से भी माने जाते हैं। दरअसल बात ऐसे है कि यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी और अपनी जिंदगी की शेड्यूल में इतनी बुरी तरह बिजी हो चुके हैं कि ये लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। यहाँ पर ज्यादातर इंसान सिंगल रहना पसंद करते हैं। मर्द हजरात शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ के मर्द हजरात शादी से बहुत दूर भागते हैं। इसकी वजह से ये देखने में आया कि लोग अपनी जिंदगी में अकेले रह जाते हैं, उनकी कोई फैमिलीज नहीं होती। खास करके मर्द हजरात बिल्कुल अकेले होते हैं तो वो ज्यादातर खुदकुशी कर लेते हैं। आपको पता है कि जापान की ट्रेन अपने टाइम पर आने की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ पर ट्रेन अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो पूरे
पूरा रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो पागल हो जाता है। क्या आपको पता है जापान में दुनिया की सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग शॉपिंग के दौरान अक्सर इन्हीं वेंडिंग मशीन को देखते हैं जहाँ पर इंसान खुद मौजूद नहीं होते। यहाँ पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक स्टोर भी मौजूद हैं जहाँ पर कोई वर्कर काम नहीं करता, आप जाते हैं, चीज उठाते हैं और पेमेंट वगैरह करके चले जाते हैं। क्या आपको पता है कि ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर साल 20 मिलियन लोग इसको विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ की खूबसूरती बहुत नेक्स्ट लेवल की है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट अट्रैक्शंस मौजूद हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी की बात करूँ, नेचुरल रिजर्व्स की बात करूँ या टेक्नोलॉजी की बात करूँ, हर चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगती है। आपको पता है कि यहाँ पर कैप्सूल्स हॉस्टल्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि आसपास रिहाइश महंगी है तो टूरिस्ट इनका इंतखाब करते हैं। ये कैप्सूल्स बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि इन कैप्सूल्स में एक वक्त में एक ही इंसान रह सकता है। यार ऑडियंस, आपने कभी न कभी डोरेमोन कार्टून जरूर देखे होंगे। आप में से बहुत से लोगों के ये कार्टून फेवरेट भी होंगे। डोरेमोन के अंदर जो आपको इलाका दिखाया जाता है, जो मेयर वगैरह का घर दिखाया जाता है, वो दरअसल ओरिजिनल यहाँ पर एक गाँव है टोपो, उसी की तरह का है। ये दरअसल जापान के कल्चर को देख के, यहाँ की इमारतों को देख के बनाए गए थे और इसको आइडेंटिकल उसी तरीके से बनाया गया था। फ्रेंड्स, आपने नूडल्स का नाम सुना होगा। आप में से बहुत से लोग नूडल्स को पसंद करते होंगे। क्या आपने कभी नूडल बाथ का नाम सुना है? जापान के लोगों को नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये सिर्फ नूडल खाते नहीं बल्कि नूडल के अंदर बैठकर नहाते भी हैं। जी हाँ, नूडल बाथ लेने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा टब होता है जिसके अंदर बहुत सारे नूडल्स डाल के उसके अंदर लेट जाते हैं और इन्हें लगता है कि इस तरीके से करने से इनके अंदर से बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और ये अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। क्या आपको पता है कि जापान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ की रिवायात का हिस्सा है, जैसे कि अगर आप किसी के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, खासकर सूप पी रहे हैं, तो आपने एक मखसूस आवाज ये जरूर निकालनी है, वरना सामने वाले को लगेगा कि शायद आपको खाना पसंद नहीं आया। फ्रेंड्स, आपने किटकैट चॉकलेट तो खाई होगी या कम से कम उसको देखा तो होगा। कि आपको पता है कि जापान में उसी का एक मिक्स वर्जन मौजूद है। दरअसल ये किटकैट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स चखने का मौका मिलता है जो कि खास से अजीबो खरीब होते हैं। जापान के बहुत से शहर हैं जैसे कि ओसाका, टोक्यो वगैरह। तो अगर आप नाइट लाइफ के शौकीन हैं, अगर आप वाइब्रेंट माहौल पसंद करते हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आपको पता है यहाँ की नाइट लाइफ या यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन, हर चीज आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। अब थोड़ा सा ओवर द एज बात कर लें तो मैं आपको बता दूं कि जापान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हेल्थ केयर की तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं। यहाँ की टोक्यो शहर में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है और इसके अलावा छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज तो आपको हर शहर में देखने को मिल जाएंगी। इनका हेल्थ केयर का सिस्टम और एजुकेशन का सिस्टम हर चीज बेहतरीन है और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप पर भी आसानी से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आपको पता है जापान में लोगों के हकूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, तो आप यहाँ पर किसी को किसी भी हवाले से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जापान में लोगों की इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जापान के लोग अपनी सकाफत से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप यहाँ की सकाफत के हवाले से कभी भी कोई गलत बात नहीं कीजिएगा। जापान के लोग दिखने में तो बहुत ज्यादा रूड लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपसे बात ना करे, लेकिन जब आप इनसे बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। जापान की औरतें बेहद हसीन और खूबसूरत होती हैं। यहाँ के मर्द बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा डैशिंग और अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं। जापान में आपको बेहतरीन ट्रेन ट्राम का सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप थ्रू ट्रेन पूरे मुल्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये एक बहुत बेहतरीन और सेफ निजाम है। यहाँ पर टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करवाया जाता है, तो आपको किसी भी किस्म का खतरा नहीं होता, बल्कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर पूरे मुल्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कुजीन की बात करें तो यहाँ पर हर तरह की कुजीन की वैरायटी मौजूद है। हलाल और हराम दोनों तरह के खाने मिल जाते हैं। हलाल फूड थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है। जापान के मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट बेहतरीन है। यहाँ की औरतें बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर लोग आपको बिजनेस करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन इस सब के बाद मैं कुछ आपको इसकी डार्क साइड बताऊं तो जापान में छोटी बच्चियां यानी कि कम सुन बच्चियों से जिस्म फरोशी का धंधा भी करवाया जाता है। जापान में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर औरतों बच्चियों को बेचा जाता है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा है। वैसे तो गवर्नमेंट इन चीजों पर बहुत ज्यादा एक्शन लेती है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से हर इंसान को मुकम्मल आजादी हासिल है, तो जो लोग ये काम अपनी मर्जी या खुशी से करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। क्या आपको पता है जापान के जो लोग हैं वो फैशन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। यहाँ की औरतें लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स और ब्रांड्स को ट्राई करना पसंद करती हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हैं। आपको पता है कि यहाँ के मर्द हजरात इसलिए भी शादी नहीं करते क्योंकि शादी के बाद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उन्हें लगता है कि वो अगर शादी कर लेंगे तो उसके बाद उन्हें घर का अखराजात और खर्चे उठाने पड़ेंगे। यहाँ के मर्द दरअसल शादी को एक बहुत बड़ा बोझ समझते हैं और अक्सर ये शादी जैसी चीज से बहुत दूर भागते हैं। लेकिन एक बात सच
सच है कि बगैर शादी के ना तो आपकी फैमिली बनती है और ना ही आपके जीने का मकसद मुकम्मल होता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि थक आकर ये अपनी जिंदगी को ही खुदा हाफिज कह देते हैं। वेल दोस्तों, ये था जापान के बारे में। अगर आप कुछ जानते हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, पेज को फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।